जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी भी नवरात्रि मंगलमय बीत रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अष्टमी या नवमी के दिन आप घर में ही सरल तरीके से हवन कैसे कर सकते हैं और इस दिन किए जाने वाले हवन का विशेष महत्व भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हवन नवरात्रि के 9 दिन की साधना का एक विशेष हिस्सा माना जाता है, तो इसे हमें नवरात्रि में अवश्य ही करना चाहिए। चाहे तो आप किसी पंडित के द्वारा या फिर घर पे स्वयं ही इजी तरीके से हवन को कर सकते हैं। आप चाहे तो मार्केट में जो हवन कुंड मिलते हैं उन्हें ले सकते हैं या मिट्टी का कोई पात्र ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने तांबे की एक प्लेट को लिया है और इसके नीचे मैंने एक स्टैंड को रख दिया है और इसके नीचे आप एक छोटा सा चौक अवश्य ही डालिएगा। इसके बाद मैंने तांबे की प्लेट काली ना हो, उसकी हीट बहुत ज़्यादा नीचे ट्रांसफर ना हो, इसके लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी को पूरी प्लेट में काफ़ी अच्छे से फैला दिया है। हवन में पंच तत्व का विशेष महत्व है, जिसमें मिट्टी एक विशेष महत्व रखती है। इसीलिए पहले जो हवन कुंड हुआ करते थे वो मिट्टी के द्वारा बनाए जाते थे। अब सबसे पहले हम हवन कुंड का पूजन करेंगे। थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत चढ़ाते हुए रोली और चंदन का तिलक लगाएंगे और हवन कुंड का पूजन करेंगे। कई जगह पर नवमी पूजी जाती है और कई जगह पर अष्टमी पूजी जाती है, तो आपके यहाँ जिस भी तरीके से नवमी या अष्टमी जिस भी दिन पूजा की जाती है उस दिन आप पूजा कीजिए, लेकिन हवन अवश्य कीजिएगा। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए मैंने यहाँ पर घी में डुबोकर एक बाती को रख दिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट कपूर को भी रख सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा कपूर भी रखा और हवन में आम की लकड़ियों का विशेष महत्व होता है, तो अगर हो सके तो आप आम की छोटी छोटी लकड़ियाँ यहाँ पर हवन में रख सकते हैं। अगर आपके पास आम की लकड़ियाँ नहीं है तो आप गाय के गोबर के उपले पे भी ये हवन को कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी बहुत हवन की लकड़ियाँ थी तो मैंने उन लकड़ियों को ले लिया है। इसके ऊपर थोड़े बहुत नारियल के टुकड़े रख दिए हैं। उसके बाद मैंने एक उपले को गैस के ऊपर गर्म करके यहाँ पर हवन कुंड में रख दिया है और इसको अच्छी अग्नि मिले इसके लिए मैंने थोड़ा इसके ऊपर घी डाल दिया है, कपूर डाल दिया है, तो जो उपला है वो काफी अच्छे से जल जाता है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद हम अग्नि का पूजन करेंगे। हवन कुंड को 5 या 7 हम तिलक लगाएंगे। इसके बाद सबसे पहले माँ की आराधना करते हुए 5 आहुतियाँ घी से देंगे। आपको जो भी मंत्र आता है आप उनसे माता रानी को आहुतियाँ दे सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो आप जय माता दी कहकर भी आहुतियाँ दे सकते हैं। इसके बाद हम लौंग की आहुतियाँ देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 लौंग, फूल वाली लौंग को घी में डुबो करके माता रानी के नाम की आहुतियाँ दी है। नवरात्रि में लौंग का विशेष महत्व है। माता रानी को हम नवरात्रि में लौंग का भोग भी लगाते हैं और हवन में भी लौंग को चढ़ाते हैं, लेकिन लौंग हमेशा फूल वाली होना चाहिए। बिना फूल वाली लौंग को अपूर्ण माना जाता है। इसके बाद अब बताशे को भी घी में डुबोकर इनकी आहुतियाँ देंगे। माना जाता है कि हवन में दी हुई आहुतियाँ सीधे भगवान को अर्पित होती है। इसके बाद हम हवन सामग्री से 5, 7, 9, 11 जितनी चाहे उतनी आहुतियाँ दे सकते हैं। हवन करते समय घर के सभी सदस्यों को साथ में होना चाहिए और सभी के द्वारा हवन में आहुतियाँ पढ़नी चाहिए। ये बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। हवन से वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अष्टमी या नवमी को हवन करके हम नवरात्रि के व्रत के फल को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। नवरात्रि के हवन में हमें पान के बीड़े की भी आहुति देनी चाहिए। इसमें हम सुपारी, लौंग, इलायची और बताशे को रख के इसे लौंग से बंद कर देते हैं और माता रानी का नाम लेते हुए इससे हवन में आहुति देते हैं। आप चाहे तो मुख शुद्धि के लिए आपने माँ को जो पान अर्पित किया था वही पान माँ को दे सकते हैं या फिर आप आहुति के लिए दूसरा पान भी ले सकते हैं। पान, सुपारी, लौंग और इलायची के साथ चढ़ाया हुआ पान का पत्ता संपूर्ण माना जाता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और संपूर्णता के भाव के साथ हम माता रानी को पान की आहुति देते हैं। इसके बाद हम
हवन को बारंबार प्रणाम करके हमसे हुई त्रुटि के लिए माफी मांगेंगे। इसके बाद हम जल घुमाते हुए आचमन करेंगे और यज्ञ भगवान को प्रणाम करते हुए अगर यज्ञ में हमसे कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए हम बारंबार क्षमा याचना करेंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माँ दुर्गा, इस हवन को स्वीकार करे और हम सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। हवन करने से हमारा घर और घर के आसपास का वातावरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है, हमारे घर की सभी नेगेटिव ऊर्जाएं खत्म हो जाती है और एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी हमारे घर में आती है। तो इस नवरात्रि इस सरल विधि से एक बार हवन अवश्य कीजिएगा। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहती हूँ, पूजा करने वाले का भाव महत्व रखता है, उसकी कोई सामग्री या मंत्र उतना महत्व नहीं रखता जितना हमारा भाव महत्व रखता है। तो पूरे मन और श्रद्धा से इस बार अपने घर में नवरात्रि पर यह हवन अवश्य कीजिएगा और अपने अनुभव मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मैंने इस वीडियो में हवन की सरल विधि के साथ साथ हवन का जो महत्व होता है, हवन की सामग्री का जो महत्व होता है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको बताने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। नवरात्रि से जुड़े हुए और भी कई सारे वीडियोस हैं जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी हुई है, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। पूजा और भक्ति से जुड़े हुए ऐसे अनेक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। अगर आपने मेरा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। हे माता रानी, इस वीडियो को देखने और सुनने वालों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। जय माता दी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।